सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, हम चौथा अध्याय आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त वर्ग का आनुवांशिकीय महत्व। जो हमने रक्त वर्ग पढ़े थे विद्यार्थियों, हमने कितने रक्त वर्ग पढ़े थे अगर आपको पता हो तो हमने यहाँ से जो रक्त वर्ग पढ़े थे वो 4 प्रकार के रक्त वर्ग पढ़े थे। रक्त वर्ग हमने पढ़ा ए, रक्त वर्ग हमने पढ़ा बी, रक्त वर्ग हमने पढ़ा ए बी और रक्त वर्ग हमने पढ़ा ओ। तो विद्यार्थियों, ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। इसी रक्त वर्गों का हम आज आनुवांशिकीय महत्व समझेंगे, इसका हम जेनेटिक्स इंपॉर्टेंस समझेंगे। चलिएगा, सबसे पहले अगर विद्यार्थियों हम बात करें रुधिर वर्ग की, चाहे वो रुधिर वर्ग ए हो, चाहे वो रुधिर वर्ग बी हो, चाहे वो रुधिर वर्ग ए बी हो, चाहे वो रुधिर वर्ग ओ हो, यानी कि सभी रुधिर वर्गों का नियंत्रण 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल से होता है। कितने विकल्पियों के आपसी तालमेल से? तो 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल से रुधिर वर्ग का नियंत्रण होता है। कौन कौन से? ए बी और ओ। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि ये 3 विकल्पी कौन कौन से हैं, तो वहां से आप सीधा का सीधा उत्तर दे दोगे कि विकल्पी होता है आई ए, विकल्पी आई बी और विकल्पी होता है केवल आई। तो यहां पर 3 प्रकार के विकल्पी आपके सामने हैं, आई ए, इसके अतिरिक्त आई बी और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों आपको याद रखना है आई। यानी कि टोटल 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल से कौन से 3 विकल्पी? आई ए, आई बी और आई के आपसी तालमेल से किसका नियंत्रण होता है? तो रुधिर वर्ग का ए बी और ओ का नियंत्रण होता है। चलिए आगे। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। जो यहाँ पे मैंने ये तीनों विकल्पी विद्यार्थियों लिखे हैं, ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। कितने जीनों के भाग होते हैं? तो केवल एक जीन के भाग होते हैं। आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ए व बी का निर्माण इन्हीं विकल्पियों के द्वारा होता है। बात करें हम आरबीसी पर प्रेजेंट, हम बात करते हैं आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजनों की। आरबीसी पर विद्यार्थियों 2 प्रकार के प्रतिजन प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आरबीसी पर 2 प्रकार के प्रतिजन प्रेजेंट होते हैं। मैंने एक बताया था प्रतिजन ए और एक मैंने विद्यार्थियों आपको समझाया था प्रतिजन बी। ये जो प्रतिजन ए और प्रतिजन बी हैं, ये जो विद्यार्थियों प्रतिजन ए और ये प्रतिजन बी हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो विकल्पी आई ए के द्वारा और विकल्पी आई बी के द्वारा इन प्रतिजनों ए व बी का निर्माण होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पे रक्त वर्ग के आनुवांशिकी महत्व के शुरुआती स्टेप आपको समझ में आ चुके होंगे। मैं एक बार और आपको वापस से समझा देता हूँ कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा होता है। इन विकल्पियों को हम कहेंगे आई ए, आई बी और आई। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं और आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ए व प्रतिजन बी का निर्माण विकल्पी आई ए और आई बी के द्वारा होता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। विकल्पी आई या आई जो है वो अप्रभावी होता है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं विकल्पी आई या आई, ये क्या होता है विद्यार्थियों? ये अप्रभावी विकल्पी है। तो प्रभावी विकल्पी कौन से होंगे? हमने 3 विकल्पी पढ़े, विकल्पी आई ए, विकल्पी आई बी और विकल्पी आई। हमने 3 विकल्पी पढ़े जिनमें से 2 तो प्रभावी हैं, आई ए और आई बी प्रभावी हैं, लेकिन जो स्मॉल आई या आई है, कैपिटल आई, ये क्या है? ये अप्रभावी हैं। इसलिए ये जो अप्रभावी विकल्पी हैं, ये किसी भी प्रतिजन के निर्माण में हिस्सा नहीं लेते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ पे विकल्पी आई ए है, इसके द्वारा प्रतिजन ए का निर्माण होता है।
विकल्पी आई बी के द्वारा प्रतिजन बी का निर्माण होता है, लेकिन यहां पर केवल आई वह विकल्पी है जो अप्रभावी है, और अप्रभावी विकल्पी किसी भी प्रतिजन के निर्माण में हिस्सा नहीं लेते, भाग नहीं लेते। जब यह आई अप्रभावी के साथ में क्रिया करता है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहां पे एक रक्त ग्रुप बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ का निर्माण होता है, यहां से हम यूं कहेंगे कि I क्रॉस I इज इक्वल टू आई, और ये आई किसका जीन प्ररूप है, तो ये आई ब्लड ग्रुप ओ का जीन प्ररूप होता है। विकल्पी आई या स्मॉल आई अप्रभावी होने के कारण किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, जो कि पहले बता चुका हूं, प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। कौन? आई या आई विकल्पी। रक्त वर्ग दो विकल्पियों के पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम होता है। कितने विकल्पियों का विद्यार्थियों? दो विकल्पियों का। कितने विकल्पियों का? यहां पर दो विकल्पियों के पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम होता है रक्त वर्ग। जैसे कि मैंने लिखा रक्त वर्ग ए, तो कितने, तो ये रक्त वर्ग ए कितने विकल्पियों की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम होगा, तो दो विकल्पियों का। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई ए क्रॉस आई ए, ये हो गया एक विकल्पी, ये दूसरा विकल्पी। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? रक्त वर्ग बनाएंगे। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है कि रक्त वर्ग दो विकल्पियों के पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे रक्त वर्ग ए बी की बात करते हैं तो इसका विकल्पी एक तो होगा आई ए और इसका दूसरा विकल्पी होगा आई बी। आई ए और आई बी कितने विकल्पी हो गए? दो विकल्पी हो गए। इन्हीं का परिणाम क्या होता है? इन्हीं का परिणाम होता है रक्त वर्ग ए बी। तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ चुकी होगी। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। विकल्पियों के उपस्थिति के आधार पर जीन प्ररूप विद्यार्थियों 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 प्रकार के जीन प्ररूप होते हैं। किन के आधार पे? विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पे, 3 विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पे जो यहाँ पे जीन प्ररूप होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मानव की बात करते हैं तो मानव में कुल 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं, जिसको मैंने इस प्रकार से क्रम संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। अगर हम बात करें रक्त वर्ग ए की तो इसके जीन प्ररूप क्या क्या बन सकते हैं? तो या तो इसका जीन प्ररूप बनेगा आई ए, या इसका जीन प्ररूप बनेगा आई ए आई, क्योंकि यहां पे आई विद्यार्थियों अप्रभावी है, ध्यान देना। इस आई ए से ब्लड ग्रुप ए का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में दूसरा विकल्पी होना आवश्यक है। लेकिन दूसरा विकल्पी अप्रभावी हो सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि ये स्मॉल आई नहीं होगा। यहां पर आई ए प्रभावी है, स्मॉल आई अप्रभावी है। अप्रभावी हो सकता है लेकिन दूसरा प्रभावी होना आवश्यक है। अगर दूसरा भी अप्रभावी हो जाएगा तो वह ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। यहां पर बात करें हम रक्त वर्ग ए की तो जीन प्रूफ आई ए होगा, वह आई 2 टाइप के जीन प्रूफ यहां पर बन सकते हैं। इसी प्रकार से रक्त वर्ग बी का जीन प्रूफ बनता है आई बी और आई। और बात करें हम रक्त वर्ग ए बी की तो आई ए और आई बी ये केवल एकमात्र जीन प्रूफ बनता है किसका? रक्त वर्ग ए बी का। और रक्त वर्ग ओ अप्रभावी विकल्पियों के आपसी क्रिया से क्या बनता है? रक्त वर्ग ओ बनता है और इसका जीन प्रूफ हो जाएगा स्मॉल आई। तो यहां से विद्यार्थियों जो रक्त वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग जो होते हैं कितने विकल्पियों के परिणाम होते हैं? तो 3 विकल्पियों के परिणाम होते हैं। अगर हम बात करें जीन प्रूफ की तो टोटल कितने जीन प्रूफ बनते हैं? तो 6 प्रकार के जीन प्रूफ बनते हैं। तो चीजें याद रखें, सबसे पहले आपको याद रखना होगा रक्त वर्ग। तो टोटल रक्त वर्ग मानव में 4 टाइप के होते हैं। विकल्पियों की बात करें तो टोटल विकल्पी 3 होते हैं जो कि एक ही जीन का भाग होते हैं। और बात करें हम जीन प्ररूप की तो ये जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं इनमें टोटल कितने जीन प्ररूप होते हैं? 6 जीन प्ररूप होते हैं। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में।
इन जीन प्ररूपों की जो वंशागति है वो मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार ही होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन जीन प्ररूपों की वंशागति मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार होती हैं। रुधिर वर्गों का निम्न रूप से आनुवांशिकी महत्व। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रुधिर वर्गों का आनुवांशिकी महत्व क्या है, ब्लड ग्रुप्स का जेनेटिक्स इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर वर्गों के आनुवांशिकी महत्व की। तो पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं, ये बच्चा मेरा है, दूसरा कहता है ये बच्चा मेरा है, वास्तव में बच्चा उन्हीं का होता है जिनके रक्त वर्ग आपस में मिलते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में रक्त वर्ग का इंपॉर्टेंस है। दूसरा, सफल रक्तदान कराने के अंदर भी रुधिर वर्ग का विशेष महत्व है। रुधिर लयनता के इलाज में इसका उपयोग होता है और हीमोफीलिया के इलाज के अंदर रुधिर वर्गों का उपयोग होता है। तो यहां से हम बात करेंगे रुधिर लयनता की, हम यहां पर बात करेंगे हीमोफीलिया के इलाज की। तो रुधिर लयनता, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों रुधिर लयनता की और हम बात कर देते हैं हीमोफीलिया के इलाज में। तो रुधिर लयनता के इलाज में व हीमोफीलिया के इलाज में किसका इंपॉर्टेंस होता है, तो हम कहेंगे विद्यार्थियों कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंस रुधिर लयनता के इलाज में होता है और इसके साथ साथ में हीमोफीलिया के इलाज में भी होता है। चलिएगा हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रुधिर वर्ग के आनुवांशिकी महत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व रहता है वो रहता है पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। पैतृकता संबंधी विवादों का हल कैसे किया जा सकता है, देखिए एक हम प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न की सहायता से हम समझते हैं कि एक शिशु, यहां पे आप इसको बच्चा मान सकते हो, एक शिशु या एक बच्चा है जिस पर कितने दंपति अधिकार जता रहे हैं, 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं। एक कह रहा है मेरा बच्चा है, दूसरा कह रहा है मेरा बच्चा है। एक दंपति का मतलब है एक जोड़ा, माता और पिता या फिर पुरुष और महिला। अभी तक हम ये निश्चित नहीं कर पाए हैं कि इन 2 दंपतियों में इनके असली माता पिता कौन से होंगे। तो इससे पूर्व हम क्या मानेंगे, पुरुष और महिला मानेंगे। प्रथम दंपति की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पुरुष है उसका रक्त वर्ग O है और जब भी रक्त वर्ग O आता है तो उसका जीन प्ररूप हमेशा i लिखा जाता है। दूसरी बात करते हैं महिला की जिसका रक्त वर्ग AB है और रक्त वर्ग AB का जीन प्ररूप हमेशा IB लिखा जाता है। तो यहाँ पे पुरुष का रक्त वर्ग हो गया O, महिला का रक्त वर्ग हो गया AB। कौन सी दंपति का, प्रथम दंपति का। अब हम बात करते हैं द्वितीय दंपति की। दूसरा दंपति, द्वितीय दंपति जिसमें पुरुष का रक्त वर्ग A है। अब ये आपको परीक्षा में दिया होना आवश्यक है, नहीं तो आप इसको नहीं समझ सकते। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे रक्त वर्ग A होता है तो रक्त वर्ग A का 2 जीन प्ररूप बनता है। एक बनता है IA और दूसरा बनता है IAI। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है IA यानी कि ये वाला जीन प्ररूप आपको दिया गया है, क्योंकि ब्लड ग्रुप A के 2 प्रकार के जीन प्ररूप बनते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। महिला की बात करते हैं तो महिला का रक्त वर्ग B है जिसका जीन प्ररूप IBI है। इसके भी 2 प्रकार के जीन प्ररूप बनते हैं, एक बनता है IB और दूसरा बनता है IBI। तो दूसरे वाला जीन प्ररूप यहां पर काम में लिया गया है। और जो शिशु है विद्यार्थियों, उस शिशु का रक्त वर्ग क्या है, B है, जिसका जीन प्ररूप क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहां पर जो 2 दंपति हैं, 2 दंपतियों में पुरुष व महिला के रक्त वर्ग और जीन प्ररूप हमको दिए गए हैं और हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो बच्चा है, ये जो शिशु है, ये एक्चुअल में किसका है। तो हम ज्ञात करते हैं पैतृकता संबंधी विवादों के हल में रुधिर वर्ग का आनुवांशिकीय महत्व।
चलिएगा, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं शिशु, जिसका रक्त वर्ग विद्यार्थियों बी है। इस बी के दो प्रकार के जीन प्ररूप बन सकते हैं। एक बन सकता है आई बी और दूसरा बन सकता है IB आई। अगर किसी दंपति का परिणाम ये जीन प्ररूप आता है तो बच्चा उनका है, ये आता है तो बच्चा उनका है। अगर ये दोनों नहीं आते हैं इसका मतलब ये बच्चा उनका नहीं है। देखिए यहां पर कितने दंपति हैं? दो दंपति हैं। हम दोनों दंपतियों को लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम दंपति, प्रथम दंपति, और यहां पर हम लिख देते हैं द्वितीय दंपति, द्वितीय दंपति। प्रथम दंपति के अंदर पुरुष है, महिला है, तो यहां पे हमने लिख दिया ये पुरुष महिला। द्वितीय दंपति में भी पुरुष होगा, महिला होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम दंपति में पुरुष का रक्त वर्ग क्या है? O है। ये क्वेश्चन में गिवन है O। जीन प्रूफ इसका क्या हो जाएगा? इसका जीन प्रूफ हो जाएगा आई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रथम दंपति में महिला का रक्त वर्ग AB है, महिला का रक्त वर्ग AB है, और AB रक्त वर्ग का जीन प्रूफ IAIB होता है। द्वितीय दंपति की बात करते हैं तो द्वितीय दंपति में पुरुष का रक्त वर्ग A है, और रक्त वर्ग A का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीन प्रूफ दिया गया है IA। द्वितीय दंपति में महिला का रक्त वर्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B दिया गया है, और क्वेश्चन में ही इसका जीन प्रूफ दिया गया है IB आई। अब देखिए, अब हम अलग अलग क्रॉस करवाते हैं। प्रथम दंपति का क्रॉस करवाएंगे और द्वितीय दंपति का क्रॉस करवाएंगे, और हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि जो शिशु है वो किस दंपति का है। ध्यान दीजिए, पहले हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, पहले हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम दंपति का क्रॉस करवाते हैं। मेंडल के आनुवंशिक नियमों के अनुसार IA का क्रॉस करवाएंगे हम IAIB के साथ में, IAIB के साथ में। देखिए यहां से सबसे पहले ये पहले वाला इस IA से रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा। ये पहले वाला I इस दूसरे वाले IB के साथ में क्रिया करेगा, और जो रिजल्ट मिलता है वो अपन नीचे यहां पर लिख देते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा? पहला जो यहां पर आ रहा है वो है IA, क्योंकि प्रभावी को पहले लिखते हैं, यह अप्रभावी है, इसको हम बाद में लिखेंगे। और दूसरा यहां पे हो गया I, तो IAI इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में IB आई। इसका काम कंप्लीट हो गया। इन दोनों के साथ में हमने इसका क्या करा दिया? क्रॉस करवा दिया। अब इसका भी क्रॉस करवाएंगे हम। इसका क्रॉस भी दोनों के साथ में कराते हैं। पहले इसके साथ में हमने करवाया और देन आफ्टर हमने इसके साथ में करवाया। इसके साथ में कराते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है उसको देखिएगा। इसके साथ इसका वही बनेगा IAI,
और इसका इसके साथ में IBI। यानी कि प्रथम दंपति का जब हम आपस में क्रॉस करवाया, पुरुष और महिला का जब हमने आपस में क्रॉस करवाया, तो यहां पर हम पाते हैं कि 4 प्रकार की संततियां प्राप्त होती हैं। कितनी संततियां? 4 प्रकार की संततियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यानी कि हमको 4 प्रकार के जीन प्ररूप प्राप्त होते हैं। और हम जानते हैं कि जो जीन प्ररूप होते हैं वो किसका परिणाम होते हैं? रक्त वर्ग का परिणाम होते हैं। तो यहां से हम रक्त वर्ग लिख देते हैं। ये किस रक्त वर्ग का जीन प्ररूप है? ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट दंपति थी, जो फर्स्ट दंपति है, वो प्रथम दंपति में 4 प्रकार की संततियां जिसका रक्त वर्ग ए और बी आ रहा है, ए और बी आ रहा है। यानी कि हम बात करें तो 50% तो प्राप्त हो रहा है ए और 50% प्राप्त हो रहा है बी। रक्त वर्ग ए 50%, रक्त वर्ग बी 50%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो शिशु है, वो शिशु का रक्त वर्ग क्या है विद्यार्थियों? शिशु का रक्त वर्ग बी है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम दंपति की पूरी संभावना है कि यह उनके माता पिता हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय दंपति की, सेकंड दंपति की। द्वितीय दंपति के अंदर भी बात हम करेंगे जीन प्ररूपों की और उनके संकरण की। जीन प्ररूप क्या आ रहे हैं यहां पर आप देख रहे होंगे, IA पुरुष का जीन प्ररूप है, महिला का जीन प्ररूप हो जाएगा IBI। अब आपस में हम इनका विद्यार्थियों क्या कराएंगे? क्रॉस करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका इसके साथ में करा देते हैं और इसका इसके साथ में करा देते हैं। लिख देते हैं रिजल्ट क्या मिला। इसका इसके साथ में कराया तो मिला हमको IA IB, इसका इसके साथ में IAI। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसका संकरण हम इसके साथ में करवाएंगे और इसका हम आगे इसके साथ में करवाएंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा उसको लिख देते हैं। इसका इसके साथ में रिजल्ट IAIB, इसका इसके साथ में रिजल्ट IAI। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहां पर भी हमको 4 प्रकार के जीन प्ररूप प्राप्त हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बात करें हम यहाँ पे 4 जीन प्ररूपों की, तो 4 जीन प्ररूप जो हैं वो किस रक्त वर्गों के हैं? तो वहां पे हम रक्त वर्गों को लिख देते हैं। कौन कौन से रक्त वर्ग आएंगे? तो यहाँ पे ये रक्त वर्ग हो जाएगा विद्यार्थियों AB, ये रक्त वर्ग हो जाएगा A, ये रक्त वर्ग हो जाएगा AB और ये रक्त वर्ग हो जाएगा A। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल हमको 2 रक्त वर्ग प्राप्त हो रहे हैं, रक्त वर्ग A और रक्त वर्ग AB। यानी कि यहाँ पर जो 50% संतति प्राप्त हो रही है वो AB की प्राप्त हो रही है और 50% जो संतति प्राप्त हो रही है वो A ब्लड ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप की हो रही है। तो ऑल ओवर बात करें तो जो बच्चा है, जो शिशु है, उसका रक्त वर्ग B है, जो कि द्वितीय दंपति में बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन हम बात करें प्रथम दंपति की, तो प्रथम दंपति के अंदर रक्त वर्ग B आ रहा है, रक्त वर्ग B आ रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो शिशु है वो किस दंपति का होगा? इस प्रथम दंपति का होगा। शिशु के माता पिता ये होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पैतृकता संबंधी विवादों का हम रुधिर वर्ग के आनुवंशिकी महत्व के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर विद्यार्थियों आपने समझा रुधिर वर्ग का आनुवंशिकी महत्व। अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।